नमस्कार, मैं भाग्य, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। अभी हम आपके सामने जो मामला लेकर के आए वो दिल दहला देने वाला मामला है। और अभी आप हमारे आसपास जितनी भी महिलाओं को देखिएगा आक्रोशित हैं, उनकी आंखें नम हैं और मामला ही कुछ ऐसा है कि जान एक की गई है पर मौत दो की हुई है। पूरा मामला क्या है अभी हम लोग इन महिलाओं से बात करके जानेंगे। काफी ज्यादा आक्रोशित है और साथ साथ में काफी दुखी भी है। यहाँ पे एक भी महिला ऐसी नहीं है जो अभी यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रही होंगी। सबकी आंखें नम है और सब बहुत ही ज्यादा उदासीन है। इनसे बात करके जानते हैं मामला। पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या हुआ था? देखिए, JSLPS में कार्यरत हमारी एक सक्रिय महिला थी कदमा की, कंचन जी नाम था उनका। उनको घरेलू हिंसा के तहत प्रताड़ित किया जा रहा था और बहुत बार पंचायत भी हुआ था। हम उस पंचायत में कभी हम मौजूद नहीं हुए और लेकिन गांव वालों के बीच, उनके ससुराल वालों के बीच पंचायत होता रहा था, लेकिन पंचायत का कोई नतीजा नहीं निकला होगा, तभी आज ये घटना हो गया। और हमें सुबह सुबह फोन आया JSLPS की दीदी लोग के द्वारा कि कंचन जी के साथ इस तरह का घटना हो गया है। हमने पूछा क्या हुआ भाई, तो नहीं, उनके गोतनी और भैंसुर ने उनको मार दिया। और मार दिया तो हम सोचे थोड़ा बहुत मारपीट हुआ होगा, पता चला कि नहीं, वो प्रेग्नेंट थी। रात के 11-12 बजे इन लोगों ने उनके साथ मारपीट किया और वो उस गंभीर घायल अवस्था में अपने पड़ोसी के पास गई, जो हमारी उमा दी रहती है बगल में, इनके पास मदद के लिए गई। तो इन्होंने आकर के जो घर में देखा वो तो यही बताएंगी। ये जो दृश्य हम सुने उससे मेरा दिल दहल गया। तो उनके साथ क्या हुआ होगा ये तो अब वो बताने के लिए हमारे बीच रही नहीं। लेकिन इस तरह का घटना हमारे समाज में अगर होता रहा तो और भी लिंगानुपात नीचे चला जाएगा। महिलाएं पुरुष को जन्म देने के लिए ही हैं और ये पुरुष जो है वो महिलाओं को अपना दुश्मन मान बैठे हैं। अगर समाज में हम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो कल होकर के समाज का कौन जन्म देगा, समाज का जीर्णोद्धार कौन करेगा? सो बताइए। अगर अब मतलब कोई भी महिला सुरक्षित महसूस नहीं, सब कह रही है कि हम लोग के साथ अगर ऐसा होगा। एक पंचायत छोटा सा होता है, उस पंचायत से भी ये लोग डर रही है कि अब हमारे घर में कहीं ऐसा घटना ना हो जाए। गांव वाले हैं बीच बचाव में, लेकिन देखिए मायके वाले जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है घर पे आकर के, जो भी थोड़ा बहुत तोड़फोड़ किया है इन लोगों ने। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कानूनन ठीक नहीं है, गलत है। लेकिन आक्रोश को आप समझना होगा, आपको भी। जिनकी बेटी गई है, बेटी के साथ वो महिला प्रेग्नेंट थी, हर एक पुरुष वर्ग को समझने की आवश्यकता है। अच्छा, एक बार हम अपने तरफ से अपने दर्शकों को समझा दें कि मामला क्या है। कल 11 बजे रात में, लगभग कल 11 बजे रात का ये मामला है। एक स्त्री के साथ मारपीट हुआ। वो स्त्री 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत थी और अब हमारे बीच नहीं रही। कहा जा रहा है कि आरोप नहीं कह सकते हैं कि ये उनकी पड़ोसी है। ये गवाह थी, उस पल की ये गवाह थी जब वो अधमरा आई और इनका दरवाजा खटखटाई तो पता चला। और जब ये बाहर निकली तो आपने क्या देखा, आप वो बताएं। हम वो थी पूरा झुकी हुई थी। हम रात को 11:30 बजे रात सोए हुए थे। बोली चाची दरवाजा खोलिए। हम बोले कि क्या हुआ? भैंसुर और गोतनी लाते जूते मारा, मेरा हस्बैंड को मार के खून बहा दिया है, सो उसको हॉस्पिटल ले जाओ अगर चलिए। तो हम तो उसका घर नहीं आते थे क्योंकि उसका गोतनी हमको भी गाली उली दी थी, तो हम नहीं आते थे। पर आए उस दिन तो देखें कि उसका हस्बैंड पूरा खून से लथपथ है और ये जो है सब पूरा चल नहीं पा रही। फिर इसको किसी तरह से लाए और जब देखे पूरा एकदम, फिर दोनों को अंदर कर दिए, इसको भी अंदर कर दिया, उसको भी अंदर। उसको गोतनी बोल रही थी कि इसको मुरा देंगे, नहीं बचने देंगे, बच्चे को पटक के मुरा देंगे। वो ये भी बेटी है। सारा इससे पूछिए, हमसे ज्यादा अच्छा ये बताएगी। क्या हुआ बाबू का, बताओ। दीदी, मेरे बड़की मम्मी बोली ना कि दादा को बोले कि बक्सा खोलने, इसलिए मेरी मम्मी बोली पापा को आप खाना खा के सुत रहिए, इसलिए पापा नहीं माने। वहाँ पे गए तो कोई चिल्हाई उठाने लगा, कोई चाकू उठाने लगा मारने के लिए। हाँ, सुनिए, हम झूठ तो पहले तुम्हारे पापा को मारा गया। हाँ, आज कोई लेडीज सही नहीं है। सबके साथ ये हिंसा हुआ, सबका भैंसुर यहाँ का फैशन है, सब भैंसुर अपना भाव के मारते हैं। बच्चे झूठ बोलेगी, बताइए। फिर क्या हुआ? फिर तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ? फिर मेरे पापा को मारने लगे, फिर मम्मी गई बचाने, फिर पापा को छोड़ के मम्मी को मारने लगे। अच्छा, फिर मम्मी के साथ आखिरी टाइम में क्या हुआ? मम्मी को किस चीज से मारा गया था? मेरे बड़े पापा उसको मारने के लिए मम्मी उधर इधर दौड़ने लगी। सब घर दौड़ी है तो जितना घर है सबका। कौन कौन थे बाबू उस टाइम घर पे? हम थे, हम सोए हुए थे और मेरा भाई भी सोया हुआ था। तुम्हारा भाई कितने साल का? 1 साल का। 1 साल का। और तुम्हारे दादा दादी? वो तो बेटा को पकड़े हुए थे
कि मारो बेटा को, जब देखा कि मेरा पति को मार रहा तब वो बेचारी छोड़ाने गई है। गई थी। अच्छा, मतलब कि पहले जो कंचन जी थी, उनके पहले पति को मारा जा रहा था, लहू लुहान कर दिया गया था, तब वो अपने पति को बचाने गई, और पति को बचाने गई तब ऐसे उनके सास ससुर और जो भी जेठ जेठानी थे सब उनको मारने लग गए। हाँ, इसी तरह हुआ। और हमसे ज्यादा अच्छा ये देखिए, हम झूठ बोल सकते हैं क्योंकि हमसे उससे कोई रिश्तेदारी नहीं था, सिर्फ मुंह का प्रेम था। JSLPS हम लोग को जोड़ दिया, एक एक घर को जोड़ा, एक दिन बगल में रह के किसी को नहीं जानते थे, लेकिन ऐसा प्रेम बना दिया। और लड़की जब कोई नहीं दरवाजे खोला तो जान बचाने के लिए हम दरवाजे खोले और उसके पास आए, तब भी देखे उसका भैंसुर के हाथ में भी आप अपने रूम में उनको बंद कर चुकी थी, फिर क्या हुआ, कैसे वो बाहर निकल पाई और कैसे उनको मार और पीट से, मतलब मार पीट करने से पहले ही मारपीट हो चुका था, तब हम बंद किए थे। फिर भी मारने आ रहा था वो लोग दोनों जन कि अभी मार देंगे, पहले मार चुका था। उसी तरह उठा के हम लोग उसको अंदर किए थे, मतलब कि उनके पेट पे वो चढ़ गए थे और वो उनका प्रेगनेंसी जो है वो मिसगैरेज करने के ख्याल से उनको उनका पेट पे चढ़ के उमच दिया गया था पहले से ही। बच्चा हुआ था और उसके कारण से इस जलन के वजह से ऐसा हुआ। 9 साल की ये बेटी है और 9 साल के बाद एक वो बेटा हुआ, बहुत मुश्किल से। इतना वो अपने आप को मार दिया गया ताकि उसको ज्यादा जायदाद का बंटवारा ना हो सके। बस यही मेन कारण है कि बेटा मर जाएगा, सारा जगह जमीन मेरा हो जाएगा। और हम लोग की सहेली चल गई। अब चाहे बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत हिम्मत वाली थी, ऐसा नहीं करना चाहिए उसके साथ। उनके मायके की तरफ से उनकी भाभी भी हमारे साथ मौजूद थी। जो सपोर्ट दीजिएगा तो ठीक है, हम आप लोग को पूछते हैं कि कहाँ पैसा न भैंसुर मारेगा, भाई को मार के फेंक देते हैं, भाव को काहे मारे। हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। कंचन जी की माँ भी यहीं पे मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहिएगा बहुत इसको अगर फैसला कर चुका है, नहीं पढ़ सकता है। जब बेटी हमको मार दलके तो हमारा बेटी फोन कर लके, तब हम एलिए, तब हॉस्पिटल लेते हमारी बेटी चली। मतलब कि उनको मार करके इतना प्रताड़ित किया गया कि वो कितनी भी हिम्मत वाली होने के बावजूद भी अपना जीवन, मतलब कह सकते उतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी। जैसे यहाँ पे महिलाएं बता रही हैं कि उनके प्रेगनेंसी को मिसकैरेज करने के मकसद से उनके पेट पर चढ़ करके उनको मारा। हाँ, हम बहन के चलते हमको भी उन लोग गोतनी और भैंसुर 1-2 बजे मार के 3-4 बार। उनके फैमिली वाले आपको भी मारे हैं? 2 दिन के पहले 20 बाजार में। ये सब पे एक सवाल ये उठता है कि आप लोगों ने FIR दर्ज करवाया है? हाँ, शायद कराए हैं, बॉन्ड पेपर लिखवाए हैं, लेकिन स्टेटमेंट हुआ है वहाँ सदर हॉस्पिटल में। वहाँ के बाद वहाँ का फर्द बयान अगर आएगा तब बड़ा बाबू बोले, अभी बड़ा बाबू से बात किए थे तो उन्होंने कहा कि वहाँ से फर्द बयान आने के बाद FIR हम लोग दर्ज करेंगे। लेकिन सिर्फ FIR दर्ज करके छोड़ दिया जाता है मैडम, ऐसा बहुत सारा केस हो चुका है। हमारा कहना है कि आखिर वो सुबह वो लोग यहाँ ब्रश कर रहे थे सुबह, तो 1 घंटे में, सुबह से तो भीड़ यही है, 1 घंटे में वो लोग कहाँ जा सकते हैं? जरूर गाँव वालों ने कहीं न कहीं उनको आश्रय दिया है। किनको? जो लोग मारे हैं। अच्छा, मतलब कि अभी वो लोग यहाँ पे घर पे नहीं है? नहीं है, यहाँ रहते तो मतलब कि इस गांव में एक वैसे फैमिली भी है जो उनको आश्रय पे अभी रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहाँ जाएंगे, छुप करके कहाँ जाएंगे? हम लोग सिर्फ प्रशासन से इतना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके दोनों को अरेस्ट करिए। दोनों ने, चारों जिन लोगों ने मिल करके उनको मारा है, अगर आप उनको अरेस्ट नहीं करते हैं तो ये 16 गांव की हमारी महिला लोग हैं, हम लोग जाके थाना घेराव करेंगे। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि मामला ही ऐसा कुछ हुआ है कि इस मामले को अब दबाए रखने से महिलाएं और असुरक्षित हो जाएगी। बहुत दबे, बहुत हुए, लास्ट में मेरा बहन के खत्म कर दिए लोग। बहुत पंचायत किए, बहुत इतनी करे, हम बहन के साथ काम करने के लिए इनको भी हम पिछले साल मार खाते हुए देखे हैं। घर बनाने के लिए आए, हस्बैंड वही घर प्लास्टर घर बना दिए। वही भैंसुर हमको पति के मारने जा रहा था एक दिन टांगी से, भोसड़ी वाला यहाँ मेरा घर बनाने आया है, अरे भागो जल्दी, उस समय भी कर दिया। वो मेरा बहन घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है, गलत करने वालों की मंशा को बढ़ावा देता है और इस चीज को नहीं समझ रहे हैं ये लोग। जो लोग अभी समर्थन में खड़े हैं, अभी तो उन लोग पे मर्डर का चार्जेस लग जाएगा। बिल्कुल लगना चाहिए। लगना क्या चाहिए उनको? जब तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक उनके ऊपर कोई भी चार्ज लगे। अगर उनको जरा सा शर्म होता तो इतना बड़ा घटना को इतना जघन्य तरीके से वो अंजाम नहीं देते। बेटी के प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाई कि हम पढ़ाएंगे, बेटी को IAS बनाएंगे। आज इसका माँ ही नहीं रही हमको कि बेटा का आप कहाँ पढ़ा रहे, वहाँ हम अपना बेटी को पढ़ाएंगे। हम इसका फॉर्म लाए और इसका एडमिशन करवाए हम लोग जाके उसका।
शरीर से लाचार थी, लेकिन जब बच्चा था छोटा हम इसका इसका एडमिशन करवाए जाकर के कि करवाओ बेटा तुम पढ़ो। बेटे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। बेटे के सपना था कि मेरी बेटी IAS बनेगी, पुलिस बनेगी। आज वो दुनिया छोड़ के चल गई। यहाँ पर सारी महिलाएं सिसक रही हैं, रो रही हैं। सभी महिलाओं की आंखें नम है। और यहाँ पर सिर्फ एक गांव से महिलाएं मौजूद नहीं है। JSLPS के थ्रू ये लोग एक परिवार बन गई थी और यहाँ पर 16 गांव की महिलाएं आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और इन लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि जितना भी पारिवारिक हिंसा होता है वो बंद हो जाए। और यहाँ पर एक परिवार में नहीं, अभी इनके द्वारा बताया जा रहा था कि यहाँ पे सारे परिवार में जेठ के द्वारा मारा जाता है। यहाँ यही फैशन है, सबके घर में है, मेरा घर भी हुआ है ये सब। लेकिन अब हम नहीं, जब से हम JSLPS में जुड़े, प्रियंका दी के जब से हम सुने इनका बात, हम बोलते हमको छू के दिखा दे, हम पूरा 16 गांव को लेडीज को बुलाएंगे। अब हम नहीं बर्दाश्त कर। वो भी एकदम लीडर थी, है ना? बहुत लीडर थी। कभी बताई नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ, सभी महिलाओं को बोलती हूँ कि आप लोग पति पत्नी घर में बाद में है, पहले आप एक महिला हैं और एक महिला होने के नाते आप दूसरी महिला के साथ हमेशा खड़े रहिए। और अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा होता है तो अपने परिवार में ना सही आप ग्रुप में बताइए ना, हम लोगों के साथ डिस्कशन करिए, हम लोग जा करके कुछ करेंगे, प्रशासन को जाके हम लोग बोलेंगे। तो ये इन सब चीजों को वो कभी बताई नहीं हम लोगों के साथ। क्या इधर आइए, क्या बताना चाह रहे हैं? रुकिए। दारू का बोतल ला के रखा हुआ है, वो भी दिखाइए। क्या बताना चाह रहे हैं? ये देखिए घर में ये सब दारू ला के रखा था, बड़ा पीता था, ये लड़ाई झगड़ा करता था, ये 2 नंबर का काम भी करता था। ये देख लीजिए, आपके सामने है, देखिए। मतलब कि नशे से उन लोगों का दिमाग खराब हो चुका था, वो लोग लगातार झगड़ा झंझट करते रहते थे, है ना? आप उनकी भाभी हुए, बताइए अब दोनों बच्चों को लेकर के आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, क्या करेंगे दिया, मेरा भी बच्चा है, मेरा भी कोई नहीं आगे पीछे है। हम अपना से मारेंगे कि इनका से मारेंगे? मेरा भी कोई नहीं है, सासू से सब बुढ़ा बुढ़ी है, मेरा भी आदमी अच्छा नहीं है। मेरी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी नहीं है बेटा। बोलो मम्मी, मेरा मम्मी आ जाओ। यहाँ पर मामला जो है काफी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। यहाँ पे सारी की सारी महिलाओं की आंखें नम है। एक भी महिलाएं ऐसी नहीं है जो सामान्य स्थिति में है। सारी की सारी महिलाओं की आंखें नम है और सारी यही सोच रही है कि आज को जाकर के अगर एक परिवार के साथ हुआ है, एक महिला के साथ ऐसा हुआ है, तो बाकी महिलाएं यहाँ पे कैसे सुरक्षित फील करेंगी? क्योंकि आए दिन हर एक परिवार में यही होते रहता है कि उनके जेठ के द्वारा, उनके ससुर के द्वारा पारिवारिक हिंसा का शिकार होते रहती है महिलाएं। हालांकि JSLPS से जुड़ करके थोड़ी हिम्मत वाली तो जरूर बनी है, लेकिन कहते हैं कि घर की लड़ाई सबको अकेले ही लड़ना पड़ता है। तो घर की लड़ाई में सब एक महिला जब हार चुकी है तो बाकी कैसे हिम्मत रखे? और अभी महिलाओं की स्थिति यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 गुटों का यहाँ पे बंटवारा हो चुका है। यहाँ पे आपको सारी महिलाएं दिखेगी और उस तरफ सारे पुरुष दिखेंगे। और अगर ये सोसाइटी का हाल है तो समाज में ही महिलाएं रहती है। कभी दहेज को लेकर के प्रताड़ित किया जाता है, तो कभी बच्चे को लेकर के प्रताड़ित किया जाता है, तो कभी ट्यूशन से लड़कियों को आते जाते प्रताड़ित किया जाता है। और ये सारी महिलाएं समाज में रहती है। कोई किसी की बहन है, बेटी है, कोई किसी की बहू है, पत्नी है। उसके बावजूद भी अगर वो सुरक्षित फील नहीं करती है, सुरक्षित महसूस नहीं करती, सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ जाकर के सुरक्षित होंगी? कहते हैं महिलाएं सृजनकर्ता होती हैं। अगर सृजनकर्ता होती है तो सृजन जो जीवन देती है उन्हीं को मारा जा रहा है, जीवन फिर कहाँ से आएगा? समाज को संभाल के रखती है, समाज घर को पूरा संभाल करके रखती है। और घर संभालने वाली का ही ऐसा ब्रूटली एकदम कह सकते हैं कि निर्दयता के साथ अगर मार दिया जाए, हत्या कर दी जाए। उसके कोख में जो बच्चा था 7 महीने का था सिर्फ, उसकी क्या गलती थी? उसके बाद भी उसको भी साथ में मार दिया गया। कह सकते हैं उनका पेट पे ही ज्यादा जोर दे करके मारा गया है। मतलब उस बच्चे को पहले खत्म कर दिया गया है। उस बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी वो, और हॉस्पिटल जाते जाते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। क्या जो मुखिया जी हैं और यहाँ के सरपंच है, उन लोगों का स्टेटमेंट थोड़ा लीजिए आप। वार्ड पार्षद भी है, उन लोगों क्या कहना है?
देखिए क्या कहना है इस बारे में वही लोग से पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन मेरा जो विचार है कि अगर आपने अपराधी को शरण दिया है तो फिर उस मामले में अपराधी आप भी हैं। बिल्कुल। जो उस अपराधी का अगर कोई सपोर्ट में उतरा है तो वो भी तो ऐसी ही मानसिकता का हुआ। बिल्कुल, तो हम चाहते वो कहीं न कहीं जेएसएलपीएस की महिलाएं, जेएसएलपीएस की महिलाएं, उनसे जाकर के इसका जवाब, इस सवाल का जवाब मांगी है। हम मांग रही हैं, वो लोग मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ भीड़ को, आप देख करके आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक तरफ पुरुष ग्रुप हो गया है और एक तरफ महिला ग्रुप हो गई है। आते ही साथ जैसे ही हम आए वैसे ही कुछ जेंट्स लोग बोल रहे थे कि जितना भी समिति से महिला लोग है ये पहले उन लोग को पीटो। ठीक, हाँ, तो हम लोगों को पीट करके आखिर वो लोग क्या दिखाना चाहते हैं आप बताइए। हम लोग चले ही जाते हैं, हम लोग अस्तित्व विहीन हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग अकेले ठीक रह लेंगे ना? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब तो आप सब जानते होंगे कि पुरुष अकेले कैसे सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले का पूरा अपडेट हम आपको आगे देंगे और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।